हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल्स की। तो क्या है लैंग्वेज स्किल्स? मतलब भाषा कौशल। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भाषा कौशल, यानी हम कह सकते हैं भाषा के कौशल। तो भाषा क्या होती है? भाषा आप सभी जानते हैं, जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान चल रहा होता है, तो वहाँ पर भाषा माध्यम बनती है। अब भाषा माध्यम बनती है तो भाषा को रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वहाँ पर भाषाई कौशलों का विकास होना जरूरी है। तो उसमें कुछ कौशल होते हैं भाषा में। भाषा के जिस व्यक्ति को भाषा के कौशल अच्छे से आते हैं प्रयोग करना, तो अपनी भाषा को वो प्रभावशाली बना सकता है या अफेक्टिव बना सकता है, आकर्षित कर सकता है किसी को भी अपनी बात से, अपने कम्युनिकेशन से। ठीक, तो जानेंगे हम भाषा कौशल क्या है। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों, विचारों या मनोभावों को सुनने व समझने तथा अपनी बातों किसी के सुनने समझने के लिए, या फिर अपनी बातों, भावनाओं, अपनी आवश्यकताओं, अपने मनोभावों, इनको व्यक्त करने के लिए जिन मुख्य कौशल की, यानी मुख्य कौशलों का प्रयोग करते हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिन मुख्य कौशलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशल मतलब भाषा के कौशल। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कौशलों का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाते हैं भाषाई कौशल। ठीक, तो भाषाई कौशल की अगर बात करें तो भाषाई कौशल के प्रकार कितने होते हैं? भाषाई कौशल के इसके प्रकार हैं 4। कितने? 4। कौन कौन से? हम इसको शॉर्ट नाम से पढ़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम सुबोपाली। अब देखिए यहाँ पर भाषाई कौशल कितने हैं? देखिए, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण यानी सुनना। अब देखिए, सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। तो इससे हो जाता है, जैसे ये श्रवण कौशल है, इसको हम बोलते हैं सुनना। ठीक, वाचन मतलब बोलना और पठन मतलब पढ़ना और लेखन मतलब लिखना। तो ये होते हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशल होते हैं 4। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब हम सुनेंगे, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनने की पहले आवश्यकता पड़ती है। तो पहले सुनते हैं, फिर सुनकर समझकर उनका एनालिसिस करके फिर हम बोलना शुरू करते हैं। यानी सुनते हैं, ग्रहण करते हैं पहले, तो फिर हम बोलते हैं। जब बोलना सीख जाते हैं तो फिर क्या है, फिर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, पहले फिर पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। तो ये क्रम है इनका। ठीक, अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि भाषाई कौशलों का क्रम बताइए, तो आप इसी फॉर्मूले से क्रम बता देंगे। सुबोपाली, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक, और जो श्रवण कौशल है और वाचन कौशल है, ये मुख्य कौशल होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगर बात करें श्रवण कौशल की, तो इनको शॉर्ट तरीके से समझेंगे। जैसे हम कहते हैं, इनको जो 4 कौशल हैं, अगर क्रम पूछा जाए तो हम बोलेंगे सुबोपाली। ये इनका क्रम हो जाएगा। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। तो जैसे यहाँ पर लिखा है सुनना, तो हम सुनने को क्या कह सकते हैं? इसका अन्य नाम हो जाता है श्रवण। ठीक, और इसका हो जाता है वाचन। ऐसे ही इसका हो जाता है पठन मतलब पढ़ना, और इसका हो जाता है लेखन। अगर बात करें
सुनना और बोलना सबसे ज़्यादा हम कौशलों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सुनना और बोलना। हम पता नहीं कितना बोल देते हैं सुबह से शाम तक, कुछ सुनते हैं और कुछ बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं ये वाले कौशल। सुनना और बोलना सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं भाषा में। तो जो सुनना है और बोलना है ये कैसे कौशल हैं? ये हैं हमारे मुख्य कौशल। इनके बिना ये अधूरे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं हो सकते। ठीक, तो पढ़ना लिखना बाद में होता है, सबसे पहले होता है सुनना और बोलना। तो ये होते हैं हमारे मुख्य कौशल, मुख्य कौशल। और इनको कहते हैं हम अन्य कौशल। अन्य कौशल। ऐसे ही अगर बात करें जो सुनना है, सुनना और ये आपका पढ़ना, ये दोनों कौशल किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ग्रहणात्मक कौशल। हम सुनकर किसी की बात को, किसी के व्यवहार ने किसी की भावनाओं को, किसी के विचारों को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हम पढ़कर किसी के विचारों को, किसी के मनोभावों को, ठीक, किसी के विचारों को, मनोभाव, बातों, मतलब अन्य को हम क्या करते हैं? अचीव करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना ये कैसे हैं? इनसे हम विचारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये कहलाएंगे ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल। हम अपनी बात को बोलकर तथा लिखकर, बोलने के माध्यम से और लिखने के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसलिए जो बोलना है और लिखना है ये दोनों कौशल क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो इस तरह से जो सुनना है और बोलना है ये हो जाते हैं आपके मुख्य कौशल। और आपका जो पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना लिखना, ये हो जाते हैं आपके अन्य कौशल। सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं सुनना और बोलना। और हम किसी की बात को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएंगे सुनना और पढ़ना, ये हो जाएंगे ग्रहणात्मक कौशल। और बोलना और लिखना, हम अपनी बात को बोलकर प्रकट कर सकते हैं, बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए बोलना और लिखना ये हो जाएंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक, और जो कौशल होते हैं, ये चारों कौशल जो लैंग्वेज स्किल्स होती है, इनका क्या कार्य होता है? ये चारों कौशल क्या करते हैं? चारों कौशलों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इनका? ये किसी की बात, विचार या कुछ भी जो भी किसी की अभिव्यक्ति है, उनका अर्थ एवं भाव को समझने में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी इनका महत्व क्या है? ये किसी की भाव या किसी के अर्थ को समझने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में भाषा कौशल आ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे भाषा कौशल से संबंधित कुछ विशेषताओं की। अब बात करेंगे भाषाई कौशलों की विशेषताएं, यानी भाषाई कौशलों की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पहली विशेषता क्या कहती है? भाषा कौशल स्वयं अर्जित किए जाते हैं जो प्रशिक्षण से आते हैं। इस बात को या इस स्टेटमेंट को कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। इस बात को वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषाई कौशल हैं ये स्वयं से अर्जित किए जाते हैं, जो कि प्रशिक्षण यानी बोल बोल के आते हैं, यानी प्रशिक्षण से आने लगते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण से आते हैं। तो ये कथन है वाइगोत्स्की का। ठीक, दूसरा है भाषा कौशल की बाहरी, जो भाषा कौशल है, इसका जो बाहरी रूप होता है वो कैसा होता है? वो होता है व्यवहारिक। लेकिन जो आंतरिक रूप है भाषा कौशल का वो कैसा होता है? जबकि आंतरिक व्याकरण होती है। ठीक है, अगर इसकी जड़ पकड़ी जाए तो व्याकरण आंतरिक, जब इसके हम क्या करेंगे, जब आंतरिक रूप देखेंगे
जो भाषाई कौशल है इसकी जड़ पकड़ी जाए तो हम व्याकरण पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं अपने वार्तालाप में तो इसका बाहरी रूप कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। तीसरा है विचारों का आदान प्रदान कौशलों पर आधारित होता है। जैसे कि अभी जाना कि जिसकी भाषा में, यानी जो अपनी लैंग्वेज में अपने जो स्किल्स हैं, भाषाई कौशल हैं, इनका प्रयोग अधिकतर करेगा या करना जानता होगा, कहाँ पर उतार कहाँ पर चढ़ाव या जो भी है, और तो जो कौशल होते हैं इनको अगर प्रयोग करेगा जो भी इंसान तो उसकी भाषा प्रभावशाली बन जाएगी, यानी रोचक बन जाएगी और हर किसी को वो अपनी बातों से रिझा सकता है या फिर अपने कम्युनिकेशन से किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान कौशलों पर आधारित होता है, तो यहाँ पर कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं। ठीक, मुख्य कौशल कौन कौन से थे? मुख्य कौशल थे हमारे सुनना और बोलना, श्रवण कौशल और जो हमारा वाचन कौशल है, ये हमारे मुख्य कौशल हैं, और बाकी जो पढ़ना लिखना है वो अन्य कौशल थे। तो ये क्या है, जो मुख्य कौशल हैं ये क्रम से चलते हैं, लेकिन सभी कौशल क्रम से नहीं चलते। अब सभी, अभी तो हम जान रहे थे कि इनका क्रम है, सुबोपाली से हम क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन अगर क्रम पूछा जाए तो आप इसी क्रम से लगाएंगे। अगर क्रम ना पूछा जाए, अगर बात आ जाए या थोड़ी डीप में, तो मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं, मुख्य सुनना बोलना ये तो क्रम से ही चलेंगे, लेकिन जो लिखना और पढ़ना होता है, सुबोपाली यानी पढ़ना और लिखना होता है, इसमें क्या होता है, कोई कोई बच्चा पहले पढ़ना सीखता है, ठीक, और कोई कोई बच्चा पहले लिखना सीखता है। तो हर बच्चे की अपनी सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो क्या होता है, तो कोई बच्चा पढ़ना पहले सीख जाता है तो पढ़ने वाला कौशल तो क्रम से चलेगा, ठीक है, जैसे सुनना बोलना ये तो क्रम से चलेंगे, अगर पढ़ना उसने पहले सीख लिया तो उसके क्रम से चलेंगे। लेकिन जो लिखना है, अगर कोई पहले लिखना सीखता है, गांधी जी कहते हैं कि बच्चा पहले लिखना सीखता है, बच्चा कला के माध्यम से, या जो बच्चे लकीरें वगैरह खींचते हैं तो ड्राइंग के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, गांधी जी का ऐसा कहना है। तो गांधी जी के अनुसार पहले बच्चा लिखना सीखता है, और कुछ जो वैज्ञानिक हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ना पहले सीखता है। तो दोनों ही केस होते हैं, कोई पढ़ना पहले सीख जाता है, कोई लिखना पहले सीख जाता है। तो इसी वजह से जो भाषाई कौशल हैं ये सभी क्रम से चलें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मुख्य कौशल हैं ये तो क्रम से चलते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला है हमारा, सभी भाषाई कौशल कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। सभी भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंध जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं ये, ठीक। तो क्या है ये जो ये पॉइंट है आपके लिए, ये मुख्य है, क्योंकि ये प्रश्न में बनता है, यानी ऑप्शन में बनता है, ये पूछा जाता है। भाषाई कौशल कैसे होते हैं, भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अगला है भाषाई कौशल अर्थ और भाव को, जैसे कि अभी जान चुके हैं, अर्थ और भाव को व्यक्त करते हैं तथा व्याकरण भाषा को शुद्ध करती है। तो हमने अभी बताया कि भाषाई जो कौशल है इसका बाहरी रूप होता है व्याकरण, व्याकरणिक होता है या व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक। जो भाषाई कौशलों का जो बाहरी रूप है ये व्यवहारिक होता है, लेकिन इसका जो मूल रूप होता है वो होता है व्याकरण, यानी व्याकरण। अगर हम इसकी गहराई जो भाषाई कौशल हैं, सुबोपाली मतलब सुनना पढ़ना लिखना, इनको अगर हम इनकी जड़ पकड़ेंगे तो व्याकरण पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सातवां है, सभी कौशलों का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे, किंतु एक साथ नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया, सुनना बोलना ये तो सीख ही लेते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ना लिखना, कभी पढ़ना आगे हो जाता है, कभी लिखना पीछे हो जाता है, तो ये चलते रहते हैं आगे पीछे। तो ये हुए भाषाई कौशलों की कुछ विशेषताएं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे श्रवण कौशल पर। अब हम बात करेंगे श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों की। तो श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, शिक्षण विधियाँ।
सस्वर वाचन इसकी पहली शिक्षण विधि है। सस्वर वाचन यानी स्वर सहित पढ़ना। इसमें छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बोलते हुए सुनता है या खुद बोल बोल कर पढ़ता है, तो वहाँ होता है आपका सस्वर वाचन। या फिर हम कह सकते हैं इसका अन्य नाम अनुकरण वाचन भी कह सकते हैं इसे। जैसे सस्वर वाचन, बच्चे को किताब दी, बच्चे ने पुस्तक ली, तो उसमें जो लिखा है उसे वो बोल बोल कर पढ़ेगा, तो वही हो जाएगा सस्वर वाचन। या फिर अध्यापक पढ़ाएं, अध्यापक बोलें और बच्चा सुने, फिर वो भी साथ साथ में बोले, तो होगा सस्वर वाचन। ठीक, तो बोल बोल कर पढ़ना या सस्वर वाचन यानी स्वर साथ साथ में बोल बोल कर पढ़ना किसी चीज़ को, तो ये होता है सस्वर वाचन। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, यानी हम विधि तो पढ़ रहे हैं किसकी, शिक्षण विधियाँ किसकी, भाषा कौशल श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। इसमें जो शिक्षक होते हैं छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। कहानी सुनना या सुनाना, अब कहानी सुनना या सुनाना इसे श्रवण कौशल में रखें या फिर इसे जो सस्वर वाचन में जो कहानी सुनना और सुनाना, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, इसको सस्वर वाचन में रखें या फिर इसको मौन वाचन में रखें, तो हम इसको दोनों में रख सकते हैं। कैसे? जब कोई भी बच्चा कहानी सुनाएगा तो बोलकर सुनाएगा या फिर सुनेगा तो अध्यापक द्वारा बोली जाएगी, तो कैसा हो रहा है यहाँ पर सस्वर वाचन हो रहा है। लेकिन जब बच्चा कहानी खुद पढ़ेगा, पुस्तक में से खुद पढ़ेगा, या तो बोल बोल कर पढ़ सकता है, तो हो जाएगा आपका सस्वर वाचन। अगर बच्चा मन ही मन में पढ़ता है, उसका भाव समझता है, तो हो जाएगा आपका मौन वाचन। तो कहानी सुनना या कहानी पढ़ना किस में आता है? दोनों में आता है, मौन में और सस्वर में, दोनों में आता है। ठीक, चौथा है हमारा श्रुतलेख, जिसे हम बोलते हैं इमला। बचपन में सभी ने इमला लिखी होगी, प्राइमरी में, जूनियर में, तो वही इमला है ये, जिसे हम श्रुतलेख बोलते हैं। इसमें शिक्षक सामग्री को क्या करता है? मौखिक रूप से बोलता है और छात्र इसे सुन कर लिखते हैं। तो श्रुतलेख से क्या होता है? हमारे सुनने की या शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और हमारी लेखन कला है उसमें सुधार होता है। तो ये होता है श्रुत लेखन। आगे बात करेंगे। पांचवी विधि है भाषण विधि, यानी श्रवण कौशल की भाषण विधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक क्या करते हैं? भाषण देते हैं। शिक्षक भाषण देता है तथा छात्र उसे, यानी उनके जो भाषण हैं उनको बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो ये होती है भाषण विधि। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा श्रवण कौशल। अब बात करेंगे हम जो बोलना है, यानी कह सकते हैं वाचन कौशल पर या पठन कौशल पर। तो जैसे कि हम ग्रहणात्मक कौशलों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने पहले पढ़ा सुनने के श्रवण कौशल के बारे में, मुख्य कौशल है जो हमारे सुनना और ये पढ़ना है। तो पठन कौशल के बारे में जानेंगे। अभी हमने जाना श्रवण कौशल के बारे में, तो पठन कौशल की शिक्षण विधियां क्या क्या हैं ये जानेंगे। कौन कौन सी शिक्षण विधि है इसकी? शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्णबोध कराना, ये भी एक इसकी विधि है। दूसरा है उच्चारण करवाना, बच्चों से उच्चारण करवाना, मतलब बच्चों को पढ़ना सिखाना। ठीक, और तीसरी है संपूर्ण से अंश विधि। इस विधि के अनुसार क्या है? पहले बच्चों को संपूर्ण वाक्य सिखाना चाहिए, उसके बाद बच्चे को शब्द तथा वर्ण सिखाने चाहिए। तो ये विधि थोड़ी अपोजिट है, थोड़ी उल्टी है। जबकि बच्चों को पहले वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर शब्द सिखाए जाते हैं जब बच्चा वाक्य बनाना सीखता है। लेकिन इसमें क्या है? संपूर्ण से अंश की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर। इस विधि के अनुसार क्या होता है? बच्चे को पहले संपूर्ण वाक्य सिखाया जाता है, फिर उसके बाद शब्द तथा वर्ण। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं वाक्य विधि। इसे वाक्य विधि भी कहते हैं। चौथी है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होता है? इसमें जो शिक्षक होता है वो किसी पाठ को, कहानी को, यानी पुस्तक में से देख देख के पढ़ता है, शब्द पढ़ता है
और बाद में बच्चे भी अपनी बुक में देख देख करके टीचर की सुनते हैं और बाद में पीछे पीछे बोलते हैं, अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर इमिटेशन होता है। अनुकरण विधि में इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक बच्चों के सामने एक एक शब्द पढ़ते हैं, ठीक। तो शिक्षक एक एक शब्द पढ़ता है तथा बच्चे उसका अनुकरण करते हुए पढ़ते हैं। तो ये होती है आपकी अनुकरण विधि। अब हम आगे बात करेंगे। तो भाषा कौशल में हमने जाना पठन कौशल की कुछ शिक्षण विधियाँ, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, वाचन कौशल की शिक्षण विधियाँ, तो हमने कुछ जाना इसमें। तो आज हमने पढ़ा भाषा कौशल के बारे में और इसमें कुछ विधि पढ़ी, भाषा कौशल के जो क्रम है इसके बारे में जानना तथा मतलब क्या है, हमने चारों भाषा कौशल पर बात की। अभी इसकी क्लास एक और आएगी, तो इसमें थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।